जम्मू। आज हम आ चुके हैं कुलदीप सर के पास। कुलदीप सर के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। ये एक ऐसे शख्सियत हैं जम्मू के, ऐसी पर्सनालिटी हैं जो मेरे को आज एक मौका मिला है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं कि मैं सर से आज मिल रहा हूं और मैं चाहता हूं कि हम सर के बारे में, सर की ज़ुबानी जाने, सर को ज़्यादा बोलने का मौका दें और सर से जाने हमारी आर्ट के बारे में। तो मैं सबसे पहले वेलकम करता हूं कुलदीप सर का अपने चैनल विभूतिज लर्निंग सेंटर में। सर वेलकम टू द चैनल। सही। मैं कुलदीप कुमार टाक, आपसे मिलकर खुशी हुई। पहले आपसे धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे से कुछ बात करी, पूछा। मैं कोई ज़्यादा हूँ नहीं, कोई इतना बड़ा कि मैं ज़्यादा कुछ बता पाऊँ। फिर भी मैं इतना जितना बता सकता हूँ बताने की कोशिश करूँगा। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ रिटायर हुआ हूँ गवर्नमेंट प्रेस में। वहाँ पर मेरा सारा समय निकला, काम में ही निकलता रहा कि मैं कभी अपना ये आर्ट की तरफ, ज़्यादा मेरा आर्ट का ही काम था। वहाँ पर जो मैं करता था वो यहाँ भी करता था, मगर ज़्यादा मेरा काम वही सर्विस में ही निकल गया। मुझे मेरे दोस्तों ने, खासकर मेरे मामा जी आर एल बोरा, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट जीवन में करा है कि आप आगे निकलो, आगे निकलो। मैं दफ्तर में रहकर कुछ बड़े बड़े अफसरों से भी मेरा कम्युनिकेशन हुआ, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट करा। उनमें से मैं अमित कुशारी साहब कमीशन सेक्रेटरी थे हमारे, उनका बड़ा फैन रहा हूँ। वो मेरे भी फैन रहे, वे किस्म के मेरे अप्रिशिएट करते थे। AR पारे साहब, वो भी साहब थे, हमारे कमीशन रहे हैं, उन्होंने मुझे बड़े अप्रिशिएट करा। इस तरह मेरे जीवन में थोड़ा था, उन्होंने मुझे कहा भी। इससे पहले मैं आपको एक बताऊं कि मेरे एक दोस्त था, उनके कोई जानकार थे एसटी पंजाबी, वो होम सेक्रेटरी थे। उनसे मेरी जब मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट करा। उन्होंने मुझे बहुत बार कहा, कुलदीप छोड़ो ये नौकरी का पेशा, आप किसी आर्ट लाइन में चले जाओ, अच्छी तरह चला। बाई चांस मेरा कोई ऐसा कोई बना नहीं। कला तो मेरे में थी, मगर मैं सुबह से लेकर शाम तक काम में ही व्यस्त रहा, अपने प्रेस के काम में रखा। अब जाकर मुझे जो है कि थोड़ा जब से इंटरनेट आया है तो मुझे महसूस हुआ, तो मेरे अभी मुझे पूरा उनका फंक्शन नहीं आता, जो बच्चे चलाते हैं, जो मोबाइल चलाते हैं, मगर मेरा छोटा लड़का जो था उसने मोबाइल पर मुझे जब उन्होंने काम लेके दिखाया तो मैं देखा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। अब इंस्पायर हो रहा हूँ मैं उनकी बातों से, उनके काम से। तो देखा कि मैं कुछ कर सकता हूँ। मेरे कुछ पेंटिंग बनाई, मेरी ऑयल पेंटिंग, स्कल्पचर, वाटर कलर पेंटिंग्स जो मेरी बनाई हैं मैं आपको दिखाऊंगा। ज़्यादातर आप मेरा वो देखेंगे, स्कल्पचर का एक पीस बड़ा है, तो कुछ ऐसे पीस बनाए थे मैंने जो बिल्कुल स्कल्पचर के बड़े अच्छे लगे लोगों को, जिसने को देखे, जो कि गिफ्ट तौर पर कुछ ले गए। अब मैं थोड़ा सा, जैसे आपने पूछा मेरे को कि अंधेरे में ही रहा मैं, अब थोड़ा मुझे रोशनी में लाने की कोशिश करी आप लोगों ने देखकर, तो थोड़ा दिखाऊंगा मैं आपको किस तरह ये हो मेरा आर्ट है। अप्रिशिएट करती हैं दुनिया की, जना करती ये बात बताता है, फिर मैं अपने दिखाने की कोशिश करूँगा। सर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे पुराने ज़माने में, जैसे कि आपने बताया कि आपने मूर्तिकार या मूर्ति का आप निर्माण करते थे, या यू यूज़ टू क्रिएट अलग अलग जो स्ट्रक्चर्स जो हम कहते हैं वो बनाते थे। आजकल 21वीं सदी में ये सब देखा नहीं जाता। जो जो पहले लोग इसको ज़्यादा महत्व देते थे, इसको श्रेष्ठ मानते थे आर्ट के फील्ड पे। तो मैं चाहता हूँ सर, ये क्या कारण हो सकता है जिससे ये चीज़ें आज के युग में, आज की शताब्दी में, 21वीं शताब्दी में जो ये एलिमिनेट हो रही हैं या ख़त्म हो रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण तो एक ये है कि अब दुनिया पैसे की दौड़ में जा रही है, ज़्यादा जल्दी से जल्दी कैसा पैसा इकट्ठा कर
ज़्यादा से ज़्यादा मिले। जो मूर्ति कला है इसको पहले लोग जो थे, लोग या पेंटिंग थी, ये राय लोग जो थे वो ही स्पॉन्सर करते थे उन लोगों को। वो उनके लगता कि इसको काम में लगने में समय लगता है, कोई भी काम पेंटिंग हो, स्कल्पचर हो, इसको समय लगता है बनाने में। तो आज जो है कि इतना नहीं है कि अगर कोई सी पेंटिंग को 2 या 3 लगे तो आप उसके लेबर के हिसाब से जोड़ो तो अगला उसको इतने पैसे दे नहीं पाता उसकी पेंटिंग के हिसाब से खर्चा जो होता है वो दे नहीं पाता उसका। तो जैसे मूर्ति कला में है वो भी है कि जी वो लोग स्पॉन्सर कर सकते थे ताकि इसमें वो लगे रहते थे, बहरीकी में काम निकल, इसलिए वो उस समय का समय जो आर्ट था बहुत ज़्यादा अच्छा था। अब मैं आपको दलील के तौर पर कहूँ कि हम पुराने जो लोग रहने वाले हैं, हमारे जो पूर्ववंशी थे, वो मजालता एक यहाँ गांव है मानसर के पास, मजालता वहाँ के रहने वाले हैं हम लोग। पहले पुराने हमारे बुजुर्ग वहीं के रहने वाले थे। मेरे दादा कोई आज से कुछ 100 साल 125 साल जहाँ है, तो हमारा जो लिंक है वो जहाँ के क्रीमची जो मंदिर हैं वहाँ पर बाबूर जो जगह है वहाँ पर उन्हीं से जुड़ा हुआ हमारा नाता है। कुछ कब आए हैं ये हमें पता नहीं। हमारे बुजुर्ग कि हमारे जो बुजुर्ग जो हैं वाटर मिलर का जो कराट कहते हैं, जो कराट वो काम करते हैं। तो जो कराट करता है वो छीनी थोड़े से ज़्यादा काम करता है, वो छीनी थोड़े। तो ये लोग जब मंदिर बन गया या बन गए तो लोग वहीं पर सेटल हो गए, वहीं पर कुछ कोई आगे निकल गए, कोई आगे पीछे हो गए। यानी कि अब हम जैसे हम जम्मू आ गए, हम जम्मू हमारी फैमिली जम्मू से आ गए, तो हमारा जो लिंक है वो मूर्ति कला से है ही, अब भी जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, कहीं से कहीं कनेक्टेड है। तो कहने का मतलब कि अब वो सभी अपने अपने काम में, जो आपने पूछा कि लोग आप क्यों तवज्जो नहीं दे रहे, इसकी तरफ क्यों तवज्जो, सब उजरत की बात है, सब उजरत की बात है। अगर गवर्नमेंट या कोई इसका को तंजीमें बना भी रही हैं, हम देख रहे हैं कि कर भी रहे हैं लोग, मगर कुछ फील्ड कुछ एक तरफा जा रहा है। मैं वही कह रहा हूँ कि एक तरफा जा रहा है। आर्ट को लोग जैसे पेंटिंग है, स्कल्पचर है, इसको ये समझते हैं कि ये काम जो है थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल सा काम है, तो इसको वो थोड़ा सा टाइम चाहिए, इसके लिए सब कुछ चाहिए। तो अब मैं उसको यही कहूँगा कि उनको स्पॉन्सर करने वाले को भी लोग चाहिए, गवर्नमेंट को समझ उनको दे कि कुछ ये जो पेशा होता, हम लोग यहाँ शांत स्वभाव के होते हैं, एक कोने में रहने वाले लोग शांत, कोई आगे कहे कि जैसे आप मिलने में आगे किसी तरह भी आप मिल गया है, मुझे मिले आप, तो मैं रोशनी में, तो आपकी रोशनी में आया हूँ अदरवाइज मैं अंधेरे में ही तो मुझे कौन जाता है कि यहाँ जब पहले वाले भी नहीं जानते मेरे को कि यहाँ कोई आर्टिस्ट रहता है। तो मैं ये कहने का मतलब कि जब तक वो हाईलाइट ना हो, या उनको पता या उनको स्पॉन्सर ना किया जाए तो वो ये मुश्किल है। तो आर्ट को ये है, छोटा ना समझें कि दीवारों पर लटका दिया या मूर्ति को सजा दी। आर्ट को जीवन में छली में लाओ। तो इसको मेरे ख्याल से जैसे यूरोप के लोग, फॉरेन के लोग बहुत आगे निकल गए हैं, वो आर्ट की वजह से हम आर्ट को स्पॉन्सर कर रहा है, आर्ट की नज़र से देखा है, हम आर्ट की नज़र से तमीर करा है, आर्ट की नज़र से अपने आप को डेवलप करा है, वो लोग बहुत और आगे निकल गए हैं। हमारा जो कल्चर है, जो हमें हमारी अब प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हमारी सभ्यता की पहचान ही यही है, हिंदुस्तान की पहचान ही यही है, जहाँ जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग यही कहते हैं कि भारत जो है सभ्यता की जो सबसे पुरानी सभ्यता है, इसका कल्चर बहुत पुराना है, सब कुछ है ना, सब आर्ट की वजह से, आर्ट की वजह से। आर्ट को तरीके से इसको ज़्यादा बच्चों को आगे आना चाहिए। तो कैसे है जी, आप गवर्नमेंट को देखना है कि किस तरह से वो आर्ट को अपलिफ्ट कर सकते हैं, इसको आगे इसको कर सकते हैं, इसको स्पॉन्सर कर सकते हैं। बस यही। सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता एक बात मेरे दिमाग में आ रही थी, जहन में आ रही थी कि आर्ट हम ह्यूमंस पे, क्या इंसानों की इमोशंस पे कोई प्रभाव छोड़ते हैं? हाँ, ये तो बात है, ये थिंकिंग, ये गहराई है, वो ही है। मैंने आपको पहले भी ये कहा है कि ये इतना शांत सा है लाइफ होती है आर्ट की। जैसे एक अगर किसी उसने पत्थर को जाने तो हलचल से मर जाती है, ऐसे तो ये इतने शांत स्वभाव के होता है, इनको समझने वाला ही चाहिए, वो समझे क्या है गहराई में, वो नज़र चाहिए, वो नज़र वाला चाहिए, वो समझ पाए।
भाई हाँ भाई ये आर्ट है। तो अदरवाइज आपने जो पूछा है कि मैं अब भूल गया हूँ इस बात को। क्या आर्ट हमारी इमोशंस पे भी कुछ हाँ, ये इमोशनल से जुड़ा है, ये बिल्कुल है। ये वो पंखे हैं जिनको उठकर आदमी की कल्पना की दुनिया में जा सकता है इधर। इसका कोई अंत नहीं, मैं यही कहूँगा, इसका कोई अंत नहीं है। बहुत गहराई है इसमें, ये समझने की बात है। सागर है ये, सागर है, बहुत गहरा है। तो जम्मू ये थे हमारे कुलदीप सर, जो कि आर्ट से रब्ता रखते हैं और इनको इतना तजुर्बा है, इतना एक्सपीरियंस है जितनी शायद मेरी उम्र भी नहीं है। और मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगा कि सर का जो काम है, जो सर ने आर्ट वर्क किया है, वो आपके सामने रखने का। मैं सिर्फ एक बात पे बिलीव करता हूँ, वो एक छोटी सी बात है कि एक right talent must resonate forever. So keep on supporting the right talent and keep on supporting Vibhuti's Learning Center, as we are actively available on Instagram, Facebook and YouTube. Thank you, stay tuned and stay blessed. Thank you.